In the last lecture, we were discussing about the introduction of neural networks and the historical development of the neural networks. So, we will carry on the same slide. So, this was the slide we were discussing, the artificial neural networks. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द एजेंडा. एजेंडा हमारे क्या रहेगा. मैंने आपको बताया था कि अबाउट द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर. ये मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में अबाउट द historical development, and the first model was known as the perceptron model, which was given by the Rosenblatt in 1958. और उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई. मॉडिफिकेशन मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, बैक प्रोपेगेटिंग परसेप्ट्रॉन, मॉडिफाई बैक प्रोपेगेटिंग परसेप्ट्रॉन, बोल्ट्जमैन मशीन, होपफिल मॉडल, आर्ट 1, आर्ट 2, आर्ट 3. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम सारी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर है ये सारी चीज़ें. तो अभी के लिए बस यही हमें यही याद रखना है हमारी हिस्ट्री के अंदर कि ये सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट कैसे हुआ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और अभी हम कहाँ तक पहुँचे. तो दिस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताई थी. उसके बाद मैंने आपको बताया था अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड द वेट्स. इसके अंदर नोड्स और वेट्स होते हैं. और हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस हमारी जो टर्म है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर. द सेम टर्म्स आर नोन एज द न्यूरॉन्स एंड द synapses, but in ANN these are known as the nodes and the weights. इनको हम nodes और weights के नाम से जानते हैं. तो ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था बिटवीन दी बायोलॉजिकल एंड दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. देयर इज न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स. बट इन artificial there is input node, output, and sum or squash, that is the calculations are done at the node. तो ये भी मैंने आपको कंपैरिजन उस दिन बताया था अबाउट द स्टैंडर्ड एंड द न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या कंपैरिजन है हमारा, वो भी मैंने आपको बताया था. नाउ this is the main slide from where we have to start, that why we need the artificial neural networks. So there are the two basic reasons why we are interested in the artificial neural network. हमें artificial neural network पे ही क्यों काम करना है, उसके दो बेसिक जो रीजन है वो मैंने लिख रखे हैं. सबसे पहला है टेक्निकल व्यू पॉइंट. some problems such as character recognition or prediction of future states of parallel of a system requires massively parallel and adaptive processing. Second is biological viewpoint. Artificial neural networks can be used to replicate or simulate components of human or animal brain, thereby giving us insight into natural information processing. हम आजकल दो तरह की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, एक तो टेक्निकली और बायोलॉजिकल. टेक्निकली के अंदर कि हमें कोई कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है. कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर हम वेदर प्रिडिक्शन, पहले हमारे इंडिया का जो वेदर प्रिडिक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था. बताते कुछ थे, होता था कुछ था. बट नाउ डेज इट इज नॉट हैपनिंग. नाउ वेदर प्रिडिक्शन ऑफ इंडिया इज 99.9% एक्यूरेट. आज के टाइम पे जो वेदर की प्रिडिक्शंस हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एक्यूरेशंस. तो दिस इज द फ्यूचर प्रिडिक्शन that is done with the help of parallel and adaptive processing. तो ये जो processing है this nowadays is very important. So this prediction is very important nowadays. Sorry. So this is the technical viewpoint of artificial neural network, and the biological viewpoint is that we are developing the machines which
रेप्लिकेट एंड सिमुलेट दी ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो, जैसे हम लोग सोचते हैं ऐसे ही आज के टाइम में मशीन्स ऐसे ही सोचें। सो दैट इज द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो दीज आर द टू व्यू पॉइंट्स। नाउ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। तो बिल्डिंग ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द न्यूरॉन, जिसको हम कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, मैंने अभी आपको बताया था, यूनिट्स और नोड्स के नाम से हम उसको जानते हैं। ओके उसको हम यूनिट्स और नोड्स कहते हैं न्यूरॉन को। बेसिकली ईच न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट फ्रॉम मैनी अदर न्यूरॉन्स, और रिसीव करता है इनपुट को दूसरे न्यूरॉन से। उसकी जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी है उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेस करता है। चेंजेस इन द इंटरनल स्टेट, उसको हम एक्टिवेशन कहते हैं। जो भी हम इनपुट है उस इनपुट के अंदर हम चेंजेस करते हैं, दैट इज नॉन एज द एक्टिवेशन। और उसके बाद हम उसको आउटपुट को दूसरे न्यूरॉन के पास भेज देते हैं। सो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। We receive the input from many other neurons. We made the changes that are known as activation on the current input and sends the output signal to the other neuron, और उसी output को दूसरे न्यूरॉन के पास हम भेज देते हैं। This is the working system of a neural network। न्यूरल नेटवर्क का ये एक वर्किंग सिस्टम है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने उसको प्रोसेस किया और किसी और के पास उसको भेज दिया। सो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज ट्रांसमिटेड इन ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, उसको हम स्पाइक्स कहते हैं। सो दैट दीज आर नोन एज दी स्पाइक्स। द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ दी स्पाइक्स एनकोड्स द इंफॉर्मेशन। जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो हमारी इंफॉर्मेशन को एनकोड करती है। बायोलॉजिकल सिस्टम की मैं बात करूँ, वहाँ एक न्यूरॉन कनेक्टेड होता है मोर देन 10,000 अदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन 10,000, 10,000, 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो यूजुअली a neuron receives its information from other neurons in a confined area and that is known as the receptive field। जिस एरिया के अंदर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टिव फील्ड। उस फील्ड के को जो नाम दिया गया है, उस कन्फाइंड एरिया को, स्पेसिफिक एरिया का जो नाम है, दैट इज नोन एज द रिसेप्टिव फील्ड। So here is another slide which tells you about the working of artificial neural network. Artificial neural network is either a hardware implementation or a computer program which strives to simulate the information processing capabilities of its biological exemplar. Artificial neural networks are typically composed of a great number of interconnected artificial neurons। अब तक जो भी मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड से, वो सारों का मिक्सचर जो है वो ये डेफिनेशन है। सो द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर सिंप्लीफाइड मॉडल्स ऑफ देयर बायोलॉजिकल काउंटरपार्ट। अब तक मैंने आपको सारी चीजें यही बताई हैं, वो सारे की मिक्सचर मैंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के अंदर कर दिया है। वो डेफिनेशन ये है, an artificial neural network is either a hardware implementation or a computer program which strives to simulate the information processing capabilities of its biological exemplar. Artificial neural networks are typically composed of a greater number of interconnected artificial neurons. The artificial neurons are simplified models of their biological counterparts. Okay, so artificial neural network ANN is a technique for solving problems by constructing software that works like our brain। हमने अब तक यही पढ़ा है, यही डेफिनेशन है कि हमारा ब्रेन जैसे काम कर रहा है ऐसे ही हमारा आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है एल्गोरिथम, वो भी ऐसे ही काम करे। उसी को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें बनाना है जो हमारे ब्रेन की तरह काम करे। ठीक है जी, तो यही हमारा मोटिव है इसके अंदर, टू मेक ए स्ट्रक्चर और ए एल्गोरिथम और ए सॉफ्टवेयर विच वर्क्स लाइक ए ब्रेन। सो ब्रेन हाउ, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है दैट हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो ब्रेन इज ए मैसिवली पैरेलल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो एक ब्रेन के अंदर हो रही है। आवर ब्रेन्स
आर ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं। टिपिकली ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ अराउंड 10 बिलियन न्यूरॉन्स। 10 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हम वी हियर समथिंग, वी सी समथिंग, हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं। हम किसी सॉफ्ट चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सॉफ्ट है। हार्ड को या स्पाइक्स कहीं हैं, कांटे वाली चीज़ को हम, हमारा ब्रेन पहले ही हमें बता देता है कि यहाँ पे कांटे हैं, इस चीज़ को, इस सरफेस को हाथ मत लगाओ। सो ऑल दीज प्रोसेसिंग इज डन बाय द ब्रेन। ओके, सो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये तीन चीज़ें हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नाउ डेज हमारी जो रिसर्च है वो चल रही है डीप लर्निंग के ऊपर। डीप लर्निंग इज़ ए वेरी लेटेस्ट फील्ड और हमारी जितनी भी रिसर्च है वो डीप लर्निंग के ऊपर चल रही है। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ टेक्निक विच इनेबल्स मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। जैसे हमारा, हम जैसे बिहेव करते हैं ऐसे ही एक मशीन भी बिहेव करे। जो रोबोट्स आपको देखते हो तो रोबोट्स जो आ रहे हैं आज के टाइम पे वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक टेक्निक जिसकी मदद से हमारी जो मशीन्स हैं वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें। नेक्स्ट इज द मशीन लर्निंग। इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी जो यूज करती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके हम एक ऐसी मशीन बनाए जो एक ऐसी मशीन बनाए जिसकी मदद से हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज हो। मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग, इट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग which makes the computation of multi-layer neural network feasible। हम काफ़ी सारी simultaneously प्रोसेस करें, so that is known as the deep learning। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। हमने डेटा लिया, ट्रेनिंग डेटा लिया, और हमने एक कैट को फाइंड आउट करना है कि ये कैट है या जो भी हमारे पास एनिमल आए, हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कैट कौन सी है। तो हमने उसकी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल उसके मूंछों के बाल, उसके कान किस तरह से हैं, वो कैसे बैठती है, उसकी पूंछ है या नहीं है, एवरीथिंग वी एक्सट्रैक्टेड द फीचर्स। और उसके बाद हमने टेस्ट डेटा हमने कैट का इस तरह से लिया, मैंने दिखाया इसके अंदर। तो जैसे ही कोई नया एनिमल आएगा तो हम इन्हीं पॉइंट्स को मैच करेंगे। अगर इसके साथ मैच करेगा तो ये कैट है, नहीं करेगा तो ये कैट नहीं है। दिस इज नोन एज दी मशीन लर्निंग। हमने पहले ही एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम बना दिया, जो ये एल्गोरिथम बना रखा है ये डाल दिया। तो जैसे ही कोई भी डिवाइस है, कोई भी चीज उसके अंदर आएगी तो हम वो मशीन उस एल्गोरिथम से उसको मैच करेगी। अगर वो मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मशीन लर्निंग जो है आपकी दिस वी डू इन द इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा यूज है, जिसकी मदद से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ नट बोल्ट की फैक्ट्री है। नट बोल्ट की फैक्ट्री के अंदर हमने बोल्ट बना रखे हैं, तो बोल्ट का साइज प्रॉपर है या नहीं है, हमने एक स्पेसिफिक सैंपल का जो साइज है वो हमने मशीन के अंदर डाल दिया कि फीचर एक्सट्रैक्शन हमारे बोल्ट का ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे जब बोल्ट्स उसके अंदर से हम पास करेंगे तो फिर मशीन जो है, जो खराब जो बोल्ट है उनको निकाल देगी अगर उसके फीचर्स उसके साथ मैच नहीं होते हैं। तो हमारा जो टेस्ट डाटा है उसके साथ अगर वो मैच होंगे तो वो पास करेगी, नहीं होंगे तो वो पास नहीं करेंगे। सो दिस इज नोन एज दी मशीन लर्निंग। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं डीप लर्निंग की, डीप लर्निंग फॉर एग्जांपल गूगल के अगर आप, Sir, यस, sir, can we say machine learning is a picture based? कैन वी सी, Can we say machine learning is a picture based? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पिक्चर होगी तो उसी से चीजें आइडेंटिफाई होंगी, लाइक टेक्स्ट बेस्ड एक्सेट्रा नहीं होगा।
हाँ, आपका अगर देखो, अगर पिक्चर बेस्ड कोई है तो जो है ना, हमारा एल्गोरिदम बहुत छोटा बन गया है। अगर किसी पिक्चर से के स्पेसिफिक पिक्चर के साथ हमें मैच करना है तो दैट हाँ इज जी। इमेज प्रोसेसिंग। ओके। इमेज प्रोसेसिंग की मदद से हमने एक स्पेसिफिक पिक्चर डाल दी कि ऐसी पिक्चर अगर और आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है सर। हाँ, अगर अगर हम मशीन लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा एल्गोरिथम काफी बड़े या छोटे किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है ना। फॉर ठीक एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर से हमें काफी सारे एप्पल्स हैं, एप्पल्स हमें एक मशीन में से पास करने हैं कि बड़े एप्पल छोटे और छोटे एप्पल अलग अलग करने हैं। तो हाँ मशीन जी। लर्निंग के अंदर हम एक एल्गोरिदम डाल देंगे कि बड़े एप्पल का साइज, उसका फीचर इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि ये कैट है। ठीक है। तो जो बड़े ओके। एप्पल है वो, आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो ऐसे आपको काफी सारे मिल जाएंगे जो मशीन्स हैं जिसकी मदद से हम एप्पल्स को या कोई भी थिंग्स है उनको सेपरेट करना है, बड़ा छोटा अलग अलग करना है। तो वो मशीन लर्निंग की मदद से हम एक एल्गोरिदम बना देते हैं कि अगर बड़ा एप्पल होगा तो उसका साइज इस तरह से होगा, उसकी विड्थ ये होगी, मिनिमम विड्थ ये होगी, मिनिमम लेंथ ये होगी, मिनिमम वेट इतना होगा। तो जो जैसे ही मशीन लर्निंग में से वो पास होगा, तो अगर वो बड़ा साइज है तो वो पास हो जाएगा, छोटा साइज है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग कुछ इस तरह से हमारी काम करती है। ओके सर। थैंक डीप यू सर। लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर क्या है, यूजर सर्चेस फॉर समथिंग ऑन गूगल। जैसे ही हम कुछ कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो अगर हमने पहले ही लिंक पे क्लिक कर दिया तो गूगल को पता चल जाता है कि अंडरस्टैंड्स व्हाट द यूजर एक्चुअली नीडेड। मगर हम स्क्रॉल करते हैं, शायद ही हमें जरूरत पड़ती है सेकंड या थर्ड या फोर्थ। आज तक मुझे लगता नहीं कोई भी 10वें पेज तक गूगल के सर्च पे गया होगा। हम पहले ही 2-3 लिंक पे हमेशा क्लिक करते हैं। ठीक है। अगर हम नीचे जाते जा रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है तो गूगल को ये पता चल जाता है कि दैट ओके, दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड दी something is wrong and the specific user is not finding anything, so this is the deep learning. नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा सर्च करोगे तो आपको शायद वो कुछ बेटर रिजल्ट्स देगा उसी के ऊपर। ठीक है जी। जो ये डिफरेंस मैंने दिखा रखा है मशीन लर्निंग का, आजकल हम यूज कर रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर मार्केटिंग टेक्निक्स हम अच्छी बना रहे हैं। काफी सारे आपको एग्जांपल्स, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे, एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग आपको मिल जाएंगे। डीप लर्निंग के भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इंक्रीज पर्सनलाइजेशन, हाइपर इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट्स। ठीक है, ये भी आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसके अंदर। मोर डिटेल के अंदर मैं जो कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैं जो बात करूंगा दैट इज अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बना रखा है। दिस दिस येलो पार्ट इज द न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है। जो न्यूरॉन का सेंटर है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हमारे पास चार ही चीजें हैं इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर। सेल बॉडी, ये हमारी बॉडी है, उसका न्यूक्लियस सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। इसकी जो एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के जो एजेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसको हम कहते हैं सिनेप्सी। सिनेप्सिस जो है वो कनेक्टेड होता है, इस पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं दूसरे न्यूरॉन से या अगले न्यूरॉन से सिनेप्सिस की मदद से। और ये जो सिनेप्सिस है ये हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डेंड्राइट्स। एंड डेंड्राइट्स के जो एंड पार्ट है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की मदद से हम दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है विद द डेंड्राइट दैट इज नोन एज द एक्सॉन। एक्सॉन से वो कनेक्ट होता है, उसकी जो टिप है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। और जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट। आपकी बुक को मैं बात करूं तो आपकी बुक के अंदर भी सॉरी
ये आपकी बुक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख रखी है। मैंने इसको थोड़ा सा पीपीटी बना के थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दिया है मैंने इसको, तो दैट दैट कैन बी इजीली। ये देखिए हिस्ट्री आपकी बुक के अंदर थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखी है, मैंने उसकी एक स्लाइड बनाई दी है। ये सारी की सारी जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है आपको बुक के अंदर से मिलेगा। ठीक है, वो मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से मैंने आपको दिखाया था पीपीटी के अंदर, मगर यहाँ आपको थ्योरेटिकल मिलेगा सारा का सारा। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की। सो दिस इज द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। सो द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, here is cell body, न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2, दो न्यूरॉन इसके अंदर दिखा रखे हैं। एक न्यूरॉन के अंदर सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो दिखा रखे हैं। डेंड्राइट्स हैं, सिनेप्सिस है, एक्सॉन है। एक्सॉन वो लॉन्ग पार्ट है इसका जिसकी मदद से हम दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज इसके अंदर लिख रखे हैं। ट्री लाइक नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, जो ट्री लाइक फाइबर्स हैं इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। दीज आर ट्री लाइक, दीज आर नोन एज दी डेंड्राइट्स, are associated with the cell body. These dendrites receive signals from other neurons. ये dendrites दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। Extended from the cell body is a long fiber called the axon. एक एक्सॉन हमारा एक लॉन्ग फाइबर है जो हमारी सेल बॉडी है उससे निकलता है, which branches into strands and substrands connecting to many other neurons, जिसकी मदद से हम दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ओके, जिस दैट इज नोन एज दी एक्सॉन। हमारी स्लाइड के अंदर भी दिख रहा है, ये एक्सॉन है जिसकी मदद से वी कनेक्ट विद द नेक्स्ट न्यूरॉन सेल बॉडी और फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ द प्रीवियस न्यूरॉन। एक्सॉन की मदद से वी ट्रांसमिट दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हम इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है वो हम इस एक्सॉन की मदद से ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सो यूजिंग दी सिनेप्टिक जंक्शंस और सिनेप्सिस, सिनेप्सिस जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इनकी मदद से हम एक्सॉन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। द रिसीविंग एंड्स ऑफ दीज junctions on the other cells can be found on the dendrites and on the cell bodies themselves. जो रिसीविंग एंड्स है वो हमारे डेंड्राइट्स, दूसरे जो डेंड्राइट्स है उसके ऊपर भी सिनेप्सिस मिलेंगे जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देंगे। The axon of a typical neuron leads to a few thousand synapses associated with the other neuron. The axon है वो कनेक्टेड है दूसरे सिनेप्सिस से few thousand, कुछ हजारों के अंदर जो सिनेप्सिस हैं उससे एक्सॉन हमारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें लिख रखी है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरॉन का जो साइज है वो इसके अंदर दे रखा है 10 to 80 माइक्रोमीटर्स हमारा है, बुक के अंदर से आपसे पढ़िए। डेंड्राइड्स और एक्सॉन का डायमीटर है वो फ्यू नैनोमीटर के अंदर होता है। द गैप एट द सिनेप्टिक जंक्शन इज अबाउट 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर हमारा सिनेप्टिक जंक्शन का जो गैप है वो इतना होता है। लेंथ of a neuron varies from 0.01 millimeter to internal neurons of human brain up to 1 millimeter तक के हमारे न्यूरॉन, हमारे 0.01 से लेके 1 मीटर तक के हमारे न्यूरॉन के साइज है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे सोडियम आयंस हमारे इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो रेस्ट के फॉर्म में -70 मिलीवॉट हमारी एनर्जी निकालते हैं, और जब हम कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं दिस विल रिलीज -60 मिलीवॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, आपको ये बुक में से पढ़ना है सारी चीज़ें। ठीक है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्या है ये आपको इसके अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं। दिस इज ए टोटली थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो ये आपको बुक में से पढ़ना है। आई विल एवरी वीक आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स, क्योंकि अभी हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हम काम कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में हम काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकली हम प्रेजेंट नहीं है।
तो मुझे ये श्योरिटी नहीं मिल पाती है ऑनलाइन क्लास में कि आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो श्योरिटी मुझे गेन करने के लिए मैं आपको जो भी मैं 1 हफ्ते के अंदर पढ़ाऊंगा वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसके बारे में, सो दैट आई गेट एश्योर दैट यू हैव लर्न समथिंग, ताकि मैं एश्योर हो जाऊं कि आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है। तो इसलिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। तो दिस इज द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, हमारा जो सिलेबस है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और न्यूरल नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैं कल लूंगा आपकी। ओके, आज के लिए मैं इतना ही फिनिश कर रहा हूँ अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ये मैंने आपको बुक में से भी बताया है, आपको बुक में से मोर डिटेल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, नाउ गिव मी योर अटेंडेंस प्लीज, सबमिट योर अटेंडेंस हेयर इन द फॉर्मेट नेम एंड रोल नंबर। नेम रोल नंबर की फॉर्मेट में प्लीज़ मुझे सारे के सारे अपनी असाइनमेंट दे दीजिए। भानुजा, ईशा, प्रीति, राकेश। राकेश, प्रीति, भानुजा, और कहाँ है? प्लीज सारे के सारे मुझे असाइन, हाँ, दे दीजिए एक बार। जितेंद्र, जितेंद्र ने, ये जितेंद्र प्लीज अपने अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। जितेंद्र, भानुजा ने दे दी, ईशा ने दे दी, प्रीति, शारानी, प्रीति, राकेश, जितेंद्र रह गया है एक। वो राहुल था, राहुल कहाँ है? वो गया क्या क्लास छोड़ के? जितेंद्र भाई अटेंडेंस दे दो प्लीज। जिसकी स्कॉलरशिप पेंडिंग थी, भानुजा आपकी बात हुई विपिन सर से? यस सर, मैंने बात की थी तो उन्होंने डायरेक्टर को कांटेक्ट करने के लिए कहा था। नहीं, तो अब आपने, डायरेक्टर, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा था कि आपकी स्कॉलरशिप शायद आ गई है। नहीं सर, एक्चुअली वो ना क्रेडिट नहीं हो रही। मतलब ऑनलाइन दिखाते हैं, वो तो स्टार्टिंग से ही दिखा रहे हैं, वो तो सबकी ऐसे ही हो रहा था कि हाँ ऑनलाइन ट्रांसफर आईडी दिखाते थे बट क्रेडिट नहीं होती थी। हाँ हाँ। बट बाकी की स्टार्ट हो गई, मतलब अराउंड 2-3 मंथ्स के बाद मेरी, बट स्टार्ट ही नहीं हुई, बट स्टिल ट्रांजैक्शन आईडी आती है हर बार। और आपके में आ नहीं रही है? नहीं ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप मंडे को जो है ना एक बार डायरेक्टर सर से मिलिए इस बारे में। सर, एक्चुअली दिल्ली से वहाँ ट्रैवल करना बहुत इशू है। तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का? सर एक्चुअली उन्होंने कहा था कि मेल करो, मैं आगे एआईसीटी में ट्रांसफर कर दूंगा। सो ओके। मैंने मेल कर दिया है एआईसीटी के लिए, मतलब आगे एड्रेस डाल के। हाँ, बट उन्होंने अब आगे ट्रांसफर करना है। मैंने शायद आपको भी सीसी में डाला था। वो तो पहले डाला था आपने, उसके नहीं, बाद मैंने दोबारा 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 से। डाला है आपने? जी। आपने मेल किया दोबारा से? डायरेक्टर के अच्छा लिए, ठीक है, बट मैं हेड जो है वो एआईसीटी के लिए है। तो सर ने ठीक है, कहा मैं था चेक कर लूंगा उसको। एआईसीटी के लिए ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको मैं। ओके। ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल मीट यू टुमारो एट एग्जैक्टली एट 9 AM। 9 बजे हमारी क्लास है सुबह। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा।